देखना बेटा, सुन रहे हो ना बेटा। अब इस क्वेश्चन को देखो, पहले वाले क्वेश्चन को, क्या सोचना चाहिए आपको इस क्वेश्चन में। यार मोड एक्स आ गया, क्या आ गया सिर्फ, इस ये एक्स अपना साइन लेगा, ये वन अपना साइन लेगा, ये एक्स स्क्वायर अपना साइन लेगा, ये वन अपना साइन लेगा। बट ये मोड एक्स तो डिपेंड करता है कि अंदर चीज पॉजिटिव है या नेगेटिव है, क्योंकि मोड एक्स को तो इंटीग्रेट कर ही नहीं पाएंगे। मोड एक्स को यदि मुझे ब्रांचेस में डिवाइड करना है, मोड एक्स की एक यूनिफॉर्म डेफिनेशन चाहिए, तो आपको पता है ये 0 से 1 में प्लस साइन लेगा। मोड एक्स किसके इक्वल होगा बेटा, एक्स के। और -1 से 0 के बीच में किसमें साइन लेगा बेटा, -x। तो बेटा आप -1 से 0 तक का अलग इंटरवल बना दो, उससे फायदा क्या होगा, मोड एक्स एक यूनिफॉर्म साइन के साथ करेंगे, विद नेगेटिव साइन के साथ ओपन होगा। तो किसके अबाउट ओपन करो बेटा, 0 के अबाउट। -1 से 0 में यही फंक्शन इंटीग्रेट होगा बेटा। देखते रहना एक बार, देखते रहना एक बार, देखते रहना। अभी खुद से मत लिखना, ठीक है, मुझे पता है आपको आता है। ठीक है, 0 से 1 एक्स प्लस मोड एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स मोड एक्स प्लस 1 dx। सुनते रहो बेटा, जैसे सिद्धांत सुन रहा है ऑनलाइन में। इधर देखना बेटा, आप बताओ -1 से 0 एक्स की वैल्यू नेगेटिव है या पॉजिटिव, सारी नेगेटिव। एंड पॉइंट को तो छोड़ दो, मोड x0 इसमें डालो या मोड में डालो, मोड 0 या मोड ऑफ -0 एक ही बात है। तो बेटा इसमें जब x की वैल्यू नेगेटिव है, तो यहाँ सारी चीजें किसके लिए खुलेगी, नेगेटिव वैल्यूज के लिए। तो मोड x की जगह क्या लिख सकते हैं बेटा, -x। बस मोड x की जगह -x लिख दो बेटा, बाकी सब सेम है। मोड x की जगह -x चाहिए तो प्लस माइनस, बस। क्योंकि -1 से 0 के बीच में मोड एक्स किससे खुलता है बेटा, माइनस साइन से। समझ में आ गया। अब 0 से 1 के बीच में इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो मोड एक्स किससे खुलेगा बेटा, प्लस। बस ये नॉर्मल क्वेश्चन बन गया। एक्स एक्स कैंसिल, क्या है बेटा, -1 से 0 1 अपॉन एक्स स्क्वायर -2x+1। और 0 से 1 देखना बेटा, x+x 2x, नहीं आएगा 2x, नहीं आएगा 2x+1 अपॉन x² + 2x+1 dx। बात समझ में आई, नहीं आई, आ गई समझ में। इसको इंटीग्रेट करने के लिए क्या करेंगे बेटा, परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे, क्योंकि 1/क्वाड्रेटिक है। क्या है 1 अपॉन, तो 1/क्वाड्रेटिक है तो क्या लिखते हैं बेटा, आपको यदि ध्यान हो तो, सबसे पहले परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए क्या करते हैं बेटा, ये परफेक्ट स्क्वायर बना हुआ है, ध्यान से देखो बेटा। किसका होल स्क्वायर है, x-1 का। ये x का स्क्वायर है, ये 1 का स्क्वायर है, बीच में मिडल टर्म आ रही है, तो ये x-1 का होल स्क्वायर है। यस और नो। और ये कैसी फॉर्म बन गई बेटा, लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक। क्या बन गई बेटा, तो आप क्या करते हो लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक में, आपको याद हो तो। हाँ, हाँ नीचे वाला नहीं, नीचे वाला क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन अंडर रूट के अंदर हो तो नहीं कर सकते हैं। ऊपर वाले लीनियर को क्या एक्सप्रेस करते हैं बेटा, a टाइम्स डेरिवेटिव ऑफ क्वाड्रेटिक, डेरिवेटिव ऑफ, या फिर ऐसे लिख लो, क्वाड्रेटिक का क्या होगा बेटा, डेरिवेटिव, और प्लस सम कांस्टेंट, इसमें एक्सप्रेस करते हैं। ऊपर वाले लीनियर को किसमें एक्सप्रेस करते हैं, a टाइम्स डेरिवेटिव ऑफ क्वाड्रेटिक प्लस b। और कॉमन सेंस की बात है कि इसका डेरिवेटिव क्या होगा बेटा, 2x+2। तो 2x+2 लाने के लिए क्या, 2x तो है, +2 लाने के लिए क्या करेंगे, 1 ऐड कर देंगे, 1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो +1 कर देंगे और -1 कर देंगे। बट ये +2 का पेयर एक जगह बनाएंगे बेटा, और -1 का जगह पेयर एक जगह बनाएंगे। यस और नो। तो बेटा ध्यान से देखना, इसको लिखा अलग अलग किया, 0 से 1, ये पेयर को इससे डिवाइड किया तो क्या है बेटा, 2x+2 अपॉन x² + 2x+1। और बेटा इस पेयर को बनाया तो क्या है बेटा, ये dx लिख लेना, 1/x² + 2x+1। बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही, चलो आ जाएगी धीरे धीरे, अभी 6 महीने और बाकी है, आ जाएगी धीरे धीरे बात समझ में। 1/x² का इंटीग्रेशन क्या होता है बेटा, 1/x² का इंटीग्रेशन क्या आता है, -1/x। बट ये लीनियर टर्म है, x की जगह लीनियर टर्म है, तो यही फॉर्मूला लग जाएगा बेटा, तो -1/x-1। और x के कोफिशिएंट से डिवाइड करेंगे, x का कोफिशिएंट क्या है बेटा, 1। और अपर लिमिट क्या है बेटा, ये माइनस साइन बाहर ही ले लो बेटा दोनों से। अपर लिमिट 0 है, लोअर लिमिट क्या है बेटा, x की -1। चलो अब फील करना बेटा, इसको टी पुट किया तो ये क्या बन गया, dt। dt अपॉन टी क्या आएगा, log t। और टी को वापस एक्स में कन्वर्ट करना यदि चाहते हो, तो एक्स की वैल्यू, टी की वैल्यू क्या है बेटा, डिनोमिनेटर है, x² 2x+1। और बेटा क्योंकि हमने एक्स में चेंज कर दिया, इसलिए लिमिट भी एक्स में रहेगी बेटा, 0 से 1। और ये तो बेटा किसका होल स्क्वायर, आपको पता ही है, x+1 का होल स्क्वायर। तो 1/x+1 का होल स्क्वायर रहेगा, 1/x² का इंटीग्रेशन क्या होता है, -1/x। तो माइनस माइनस क्या होगा बेटा, प्लस। और 1/x, x की जगह क्या आएगा बेटा, x+1। और अपर लिमिट क्या है बेटा, 1, लोअर लिमिट क्या है बेटा, x की 0। चलो
अब उस पूरे माइनस तो बेटा लोअर लिमिट से भी कॉमन आ गया, और अब एक्स की जगह अपर लिमिट डालेंगे तो क्या डालेंगे, 1/0 -1 माइनस, एक्स की जगह लोअर लिमिट डालेंगे तो -1 -2, तो क्या आएगा -1/2। समझ में आ गया। और ये माइनस साइन इसी के साथ मल्टीप्लाई है बेटा। फिर यहाँ देखना बेटा, एक्स की जगह 1 डालेंगे तो 1 + 2 3, 3 + 1 4, और बेटा जीरो डालोगे तो देखना बेटा 0 + 0 + 1 क्या आएगा 1। लोग 1 की वैल्यू 1000 बार बता चुके हैं जीरो, जिनको नहीं आती बहुत बढ़िया बात है। इसके बाद अपर लिमिट डालेंगे तो 1, यहाँ पे क्या आएगा बेटा हाफ, और बेटा लोअर लिमिट डालेंगे तो क्या आएगा, जीरो डालेंगे तो 1/0 + 1 -1। समझ में आ गया। देखो -1 और +1/2 क्या हो गया, -हाफ, -1 + हाफ -हाफ -हाफ +हाफ +log 4, और भाई ने बोल दिया -हाफ, चलो हम -हाफ से +हाफ कैंसिल, log 4, log 4 को log 2² भी लिख सकते हो, और 2 आगे आ जाएगा तो आंसर क्या आएगा बेटा 2 log 4। ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है इसलिए करवाया मैंने बेटा, ठीक है, क्योंकि एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से क्वेश्चंस आने लग रहे हैं आजकल, ठीक है, और आंसर अपना ठीक आया है, टेंशन मत लो, ठीक है। नहीं आई बात समझ में बेटा, नहीं आई, आ गई फवाज। अब ये क्वेश्चन लिख लो, 1 मिनट दे रहा हूं, इससे इंडेफिनेट भी रिवाइज हो गया। और ये हो गया बेटा। बेटा ऑनलाइन वाले और क्वेश्चन चाहिए, ऑनलाइन वाले कहते हैं कि सर और क्वेश्चन, तो चलो बेटा और दे देंगे, आपकी श्रद्धा है। ये क्वेश्चन हमारा हो गया बेटा। चलो ऐसा क्वेश्चन एक और करो बेटा, e⁻mod(x)dx। हाँ बेटा, यहाँ तो दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है, पता नहीं क्या दिमाग लगा रहे हो तुम। इधर देखना बेटा, एक्स की वैल्यू कैसी है बेटा, एक्स की वैल्यू कैसी है पॉजिटिव, तो बेटा ये मोड एक्स किससे खुलेगा बेटा, प्लस से, साइन एक्स प्लस मोड एक्स, तो एक्स की इक्वली तो होगा। अब बताओ साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या है, माइनस कोस एक्स, और अपर लिमिट क्या है बेटा π/2, लोअर लिमिट क्या 0, बट ये माइनस सबके साथ कॉमन आएगा तो बाहर ले लो। कोस एक्स का इंटीग्रेशन क्या है बेटा साइन एक्स, अपर लिमिट क्या है π/2, लोअर लिमिट क्या है बेटा 0। अब जब इसमें अपर लिमिट डालेंगे तो माइनस, बाहर सब में कॉमन है, कोस π/2 की वैल्यू 0, फिर माइनस कोस 0 की वैल्यू 1। समझ में आ गया। ऐसे साइन π/2 की वैल्यू 1, साइन 0 की वैल्यू 0, माइनस माइनस प्लस, प्लस प्लस +2। तो मैं ये क्वेश्चन वो करवा रहा हूँ जो एग्जाम में आए हुए हैं, कोई बच्चा ये नहीं सोचेगा कि सिलेबस में नहीं है, एनसीईआरटी में नहीं है, बेटे 2022 का क्वेश्चन है। अरे डन, डन बेटा। बेटा ये क्वेश्चन हटा रहा हूँ। इधर देखना बेटा, ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, ये भी आया हुआ एग्जाम में। बच्चों को ये नहीं पता लगता करना क्या है। पहले तो इधर देखो बेटा, पहली बात तो इसको इंडेफिनेट
की हेल्प से सोल्व करना बेवकूफी है, क्योंकि ये कंपोजिट फंक्शन है। कैसा फंक्शन है बेटा? कंपोजिट। कैसा फंक्शन है? कंपोजिट। बोर्ड की तरफ देखना एक बार। बट ये देखो 4 4 3 3, और शायद यदि हम प्रॉपर्टी लगाएं तो साइन कोस में कन्वर्ट हो सकता है, कोस साइन। आप बताओ इसमें क्या रिलेशन है बेटा? लोग ए बाई बी और लोग बी बाई ए में क्या रिलेशन है? इक्वल है। तो एक दूसरे का क्या है? नेगेटिव। कैसे? क्योंकि लोग ए बाई बी को क्या लिख सकते हैं बेटा? बी बाई ए का होल इनवर्स। और ये माइनस आगे आ जाएगा तो क्या आएगा? माइनस लोग बी बाई ए। तो यहाँ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर इंटरचेंज हो जाते हैं। यदि इंटरचेंज करोगे तो बाहर क्या आ जाएगा बेटा? एक माइनस साइन। चलो, अब मैं कहता हूं इस प्रॉपर्टी पे एक बार किंग रूल लगाओ। किंग रूल क्या कहता है? एक्स को किससे रिप्लेस कर दो? इस एक्स को नहीं, जो डीएक्स है जिसके विद रिस्पेक्ट टू इंटीग्रेट करें उसको नहीं, इंटीग्रांड को जिसको इंटीग्रेट करें उसमें एक्स को किससे रिप्लेस कर दो? लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट माइनस एक्स। तो क्या बनेगा? लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट माइनस एक्स। सोल्व करने के बाद क्या बनेगा? तो जहां जहां एक्स दिखाई दे रहा है, जहां यहां नहीं, यहां तो वही रहेगी लिमिट्स। जहां जहां एक्स दिखाई दे रहा है वहां क्या लिख दो बेटा? क्या लिख दो बेटा? 4 + 3। जहां जहां एक्स दिखाई दे रहा है वहां क्या लिख दो बेटा? पाई/2 माइनस एक्स, जिसको इंटीग्रेट कर रहे हो उसको। समझ में आ गया? तो जब सोल्व करोगे तो क्या आएगा बेटा? 0 से पाई/2। और यहाँ क्या आएगा सोल्व करने के बाद? 4 + 3 साइन का कोस एक्स, और 4 + 3 कोस का साइन एक्स। तुम कहोगे सर क्या फायदा हुआ? जितना डिफिकल्ट इसको इंटीग्रेट करना है उतना इसको डिफिकल्ट है। इसको 1 माना है, इसको क्या माना है? 2। बट एक दिमाग से सोचो, दिमाग से सोचना बेटा। इधर देखना बेटा, जो इंटीग्रेशन आया है और जो गिवन था उसमें क्या चीजें आपको कॉमन दिखाई दे रही हैं? लोग। बट इसका जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर में कन्वर्ट हो गया, और इसका न्यूमरेटर किस में कन्वर्ट हो गया? डिनोमिनेटर में। और ऐसा कुछ हो तो मजा नहीं आ जाता तुम्हें? लोग ए बाई बी प्लस लोग बी बाई ए। तो प्रॉपर्टी क्या कहती है? एक्सपोनेंट कब ऐड होते हैं बेटा? जब आर्ग्यूमेंट्स मल्टीप्लाई होते हैं। तो ए बाई बी इंटू बी बाई ए, तो ए से ए कैंसिल, बी से बी कैंसिल, क्या आएगा? log 1। log 1 की वैल्यू तो क्या होती है? 0। तो शायद ये तो फायदा अभी तक नहीं मिल रहा है, बट 1 और 2 को क्या कर दो बेटा? ऐड। क्या कर दो बेटा? जब ऐड करेंगे तो लेफ्ट साइड में बच्चे ऐड ही नहीं करते हैं। आई प्लस आई क्या बन गया बेटा? 2i। और राइट साइड में दोनों पे लिमिट सेम है बेटा, और जब दोनों पे लिमिट सेम होती है तो इंटीग्रल क्या हो जाता है? ऐड। तो बेटा इंटीग्रल, इसका इंटीग्रांड क्या है? लोगो 4 + 3 sin x अपॉन 4 + 3 cos x। और इसका इंटीग्रांड क्या है बेटा? लोगो 4 + 3 cos x अपॉन 4 + 3 sin x। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? dx। अब मैंने प्रॉपर्टी बताई है बेटा, लोग m, इसको पूरा m मानो, इसका पूरा क्या मानो? n। ये पूरी चीज क्या है? m। ये पूरी चीज क्या है बेटा? n। और बीच में क्या है? प्लस। तो ये m और n क्या हो जाएंगे बेटा? मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई होकर क्या आंसर आएगा बेटा? ये इससे कैंसिल हो गया, ये इससे कैंसिल हो गया, तो क्या आंसर आया बेटा? log 1 की वैल्यू क्या है बेटा? 0। और कई बच्चे सोचते हैं जीरो का इंटीग्रेशन 0 होता है। नहीं बेटा, क्या तो लिखो मत, 0 ही लिख दो। जीरो का इंटीग्रेशन क्या होता है बेटा? इसका डेरिवेटिव होता है कांस्टेंट का, पाई/2 से 0। अपर लिमिट डालेंगे तो भी पाई/2 आएगा, लोअर लिमिट डालेंगे तो भी पाई/2, यानी हाँ पाई/2 नहीं आएगा, क्या आएगा बेटा? कांस्टेंट। अपर लिमिट डालेंगे तो भी एक्स से इंडिपेंडेंट है, सी आएगा, और लोअर लिमिट डालेंगे तो भी क्या आएगा? सी। सी माइनस सी क्या आएगा बेटा? 0। तो 2i की वैल्यू क्या आ गई? 0। तो i की वैल्यू 0/2, 0। समझ में आ गया? ये क्वेश्चन नोट करना बेटा। x 0 से 3/2
मोड एक्स कोस पाई एक्स dx। डन बेटा, आ गया बेटा फवाज। चलो ये क्वेश्चन देखो बेटा, यहाँ -1 से 1 तक इंटीग्रेट करना है मोड एक्स। क्या मोड एक्स -1 से 1 में डेफिनेशन चेंज करता है? यस करता है। किसके अबाउट चेंज होगी बेटा? जीरो के अबाउट। आपको भी पता है कि -1 से 1 तक डायरेक्ट इंटीग्रेट नहीं कर सकते, बट -1 से 0 में एक पार्ट में इंटीग्रेट करेंगे। किसको बेटा? e की पावर मोड एक्स dx को। और 0 से 1 में एक पार्ट में इंटीग्रेट करेंगे बेटा। सही है बात या नहीं है? सही? गलत बोल रहा हूँ बेटा? गलत है बेटा? आप बताओ, -1 से 0 में मोड एक्स किसके साथ खुलेगा बेटा? माइनस के साथ। और 0 से 1 में किसके साथ खुलेगा बेटा? प्लस के साथ। या प्लस लगाने की जरूरत नहीं है। अब तो ये क्वेश्चन हो जाएगा। बोलो, e की पावर माइनस एक्स का इंटीग्रेशन माइनस e की पावर माइनस एक्स का इंटीग्रेशन e की पावर माइनस एक्स अपॉन एक्स की कोफिशिएंट से डिवाइड कर देंगे। तो बेटा अपर लिमिट 0 और लोअर लिमिट -1। e की पावर एक्स का इंटीग्रेशन e की पावर एक्स 1 से 0। अब बच्चे गलती क्या करते हैं बेटा? इधर देखना। बच्चे ये गलती करते हैं, माइनस तो बाहर आ गया, पहले अपर लिमिट डालोगे तो क्या आएगा बेटा? e की पावर -0। माइनस तो दोनों से बाहर ले लिया, माइनस लोअर लिमिट डालोगे तो क्या आएगा देखना। एक्स की जगह -1 डालेंगे तो माइनस माइनस प्लस होगा बेटा। समझ में आ गया? एक बार इस पूरे एक्स की जगह 0 डाल दिया और एक बार पूरे एक्स की जगह -1 डाल दिया। माइनस तो कॉमन ले लिया बेटा दोनों से। समझ में आ गया? यहाँ एक्स की जगह क्या अपर लिमिट डालेंगे तो e की पावर 1 माइनस, फिर एक्स की जगह 0 डालेंगे तो e की पावर 0। समझ में आ गई बात? अब सोल्व कर लो बेटा। e की पावर 0 क्या होती है बेटा? 1 माइनस ये e की पावर +1। और यहाँ क्या आएगा बेटा? e की पावर 1 -1। e की पावर 0 1 ही तो होती है। -1 माइनस e की पावर 1 माइनस 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 प्लस। यहाँ बेटा e की पावर 1 -1। तो आंसर क्या है बेटा? e प्लस ई, टू ई। -1 -1 माइनस। समझ में आ गया? नहीं समझ में आया? आ गया? अगला क्वेश्चन करो बेटा ऐसा। तुम्हारे एग्जाम कब खत्म है बेटा रमन गुंजाल वालों के? 26 लास्ट एग्जाम। 20 क्या हुई 4? कल की छुट्टी है, परसों एग्जाम। किसका बाकी है? और तुम्हारे स्कूल में कहाँ तक सिलेबस करवा दिया? डेफिनेट तक? तो तुम्हारा भी दोनों टीचर के बचाओ, इतना फास्ट करवा दिया? इधर देखना बेटा, इधर नेक्स्ट क्वेश्चन। अब सबसे बड़ी दिक्कत इस क्वेश्चन में होती है, इस टाइप के क्वेश्चंस में होती है, बच्चे नहीं कर पाते हैं। ठीक है? जो बोर्ड के बच्चे हैं इस टाइप के क्वेश्चन से घबराते हैं ना। प्रॉपर्टी वाले क्वेश्चन तो टेप देंगे वो, बट इन क्वेश्चन से थोड़ा सा हटने की कोशिश करते हैं। पहले आराम से सोचो बेटा, ये कहां से कहां तक इंटीग्रेट करना है? 0 से 3/2।
ये एक्स तो हमेशा पॉजिटिव होता है बेटा। आप ऐसा लिख सकते हो ना, मोड ए बी को क्या लिख सकते हैं, मोड ए इंटू मोड बी। बेटा इधर देखना, मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन में मोड क्या हो जाता है, डिस्ट्रीब्यूट। यस और नो, मल्टीप्लाई करके मोड लो या अलग अलग मोड लेके मल्टीप्लाई करो, बोथ आर सेम। तो पहले तो ये समझो, इसका बेस समझो बेटा, इस चीज को आप ऐसा लिख सकते हो बेटा, साइन ही तो हटाना होता है, साइन यहां से भी हट जाएगा, यहां से भी हट जाएगा। यस और नो। अब मुझे बताओ कहाँ इंटीग्रेट करना है, 0 से 3/2 में। तो 0 से 3/2 में मोड एक्स तो हमेशा पॉजिटिव रहेगा बेटा, एक्स खुद ही पॉजिटिव है तो ये एक्स के साथ ही खुलेगा। हाँ, ये किसके साथ खुलेगा बेटा, बेटा ये तो डिपेंड करता है कोस पाई एक्स का साइन क्या होगा, कोस, मोड के अंदर एक्स नहीं है, पाई एक्स नहीं है, क्या है, किस पे मोड लगा हुआ है बेटा, एक्स पे मोड नहीं लगा हुआ है, किस पे मोड लगा हुआ है, कोस पाई एक्स पे। तो ये तो कोस पाई एक्स की वैल्यू पे डिपेंड करेगा बेटा। मेरी बात सुनना बेटा, हाँ बेटा सुन एक बार, लॉजिक से सुन बेटा, नहीं तो एक बार में सही कर देगी दोबारा गलत कर देगी। अब इसका साइन खोलने के लिए तो एंगल देखना पड़ेगा। भाई एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो कोस पॉजिटिव देगा, सेकंड क्वाड्रेंट में है तो कोस, थर्ड क्वाड्रेंट में है तो कोस नेगेटिव देगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो कोस पॉजिटिव देगा। बेटा बेस कहाँ का, अरे कोस के तुम्हें आज तक नहीं पता चला, तुम्हें 2 साल हो गए। कोस का मतलब क्या होता है बेटा, बेस अपॉन, बेस कहाँ पॉजिटिव है बेटा, फर्स्ट में और फोर्थ में। तुम उसको बहुत रॉकेट साइंस मानते हो कि हाँ ये समझ में नहीं आया। बेटा बेस कहाँ पॉजिटिव है बेटा, फर्स्ट में और बेस कहाँ नेगेटिव है बेटा, सेकंड में और थर्ड में। तो सेकंड और थर्ड में क्या होता है, कोस नेगेटिव, और फर्स्ट और फोर्थ में क्या होता है, पॉजिटिव। अब सुनना, तो आपको ये पता होना चाहिए एंगल की रेंज क्या है। तो आपको किसकी रेंज निकालनी है बेटा, पाई एक्स की। तो एक्स की रेंज क्या है बेटा, 0 से 3/2। तो एंगल में तो पाई एक्स जाएगा, तो पाई से मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा बेटा, पाई एक्स की रेंज। हाँ, तो पाई एक्स कौन कौन से एंगल को क्वाड्रेंट कवर कर रहा है, फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो फर्स्ट में तो प्लस से खुलेगा, प्लस मतलब पाई एक्स कहां से कहां तक लेगा वैल्यू, जीरो से, जीरो से पाई/2, रुको रुको बेटा, 0 से पाई/2, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा। और पाई एक्स कहां से लेगा बेटा, पाई/2 से 3 पाई/2 लेगा, तो कौन सा क्वाड्रेंट होगा बेटा, सेकंड और थर्ड। बेटा पाई एक्स यदि 0 से पाई/2 के बीच में लेगा, तो एक्स कहां से कहां तक लेगा, पाई से पाई कैंसिल कर दो, तो एक्स कहां से कहां तक लेगा बेटा, 0 से, तो 0 से 1/2 तो फर्स्ट क्वाड्रेंट कवर होगा एक्स के टर्म्स में। और बेटा यहां से पाई कैंसिल करेंगे तो एक्स 1/2 से 3/2 कौन कौन से क्वाड्रेंट कवर होंगे, सेकंड और थर्ड। यानी लॉजिक बताया ना, ऐसे सोचना है। एक तो रट्टा मार के कहीं कहीं से ब्रेक कर दो, तुक्का मार के सही भी हो जाए। अब आपको पता चल गया है बेटा, क्योंकि ये तो एक्स पॉजिटिव है बेटा, इधर सुनना बेटा, ये तो पॉजिटिव है बेटा, मैं ऐसे लिख रहा हूं इसको आपको समझाने के लिए। क्योंकि मोड एक्स किसके इक्वल होगा बेटा, एक्स के इक्वल, क्योंकि एक्स डायरेक्ट पॉजिटिव दिखाई। बट ये किसके अबाउट ओपन होगा बेटा, ये बताएगा बेटा, जो इतनी रामायण की मैंने। 0 से 1/2, 0 से 3/2 में इंटीग्रेट करना है बेटा, 0 से 3/2 में। तो 0 से 1/2 में कोस पाई एक्स क्या रहेगा बेटा, पॉजिटिव। कौन पॉजिटिव रहेगा, पाई एक्स नहीं, कोस पाई एक्स। और 1/2 से 3/2 में कोस पाई एक्स क्या होगा, क्यों नेगेटिव होगा बेटा, क्योंकि थर्ड, सेकंड एंड थर्ड क्वाड्रेंट से वैल्यू लेगा और कोस की वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव। तो किसके अबाउट ब्रेक करेंगे बेटा, 1/2 के अबाउट ब्रेक करेंगे, किसके अबाउट ब्रेक करेंगे, करने को तो किसी के अबाउट कर सकते हो। बट यूनिफॉर्म साइन कहां कहां ले रहा है, 0 से 1/2 में, 0 से 1/2 में कोस पाई एक्स हमेशा पॉजिटिव साइन लेगा, और 1/2 से 3/2 में कौन सा साइन लेगा बेटा, कोस पाई एक्स कैसा साइन लेगा, नेगेटिव। अब हम डेफिनेशन बनाएंगे, ध्यान से देखना बेटा, ये स्टोरी लिखना बाद में, बस अभी छोड़ रहा हूं मैं। आप बताओ 0 से 1/2 में कोई भी एंगल डालोगे तो क्या आएगा, जीरो डालोगे तो जीरो, 1/2 डालोगे तो पाई/2, उनके बीच की वैल्यू डालोगे तो बीच की आएगी, तो प्लस आएगा। तो मोड लगाने की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो एक्स कोस पाई एक्स आ जाएगा। और बेटा यहाँ पे 1/2 से 3/2, ये बेटा सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट कवर करेगा। यदि 1/2 डालोगे तो पाई/2, और 3/2 डालोगे तो 3 पाई/2। तो क्या आएगा, कोस पाई एक्स नेगेटिव, मोड कोस पाई एक्स किस साइन से खुलेगा, नेगेटिव। तो क्या आएगा बेटा, माइनस, बाहर लगा दो। और यहाँ माइनस एक्स, और यहाँ माइनस कोस पाई एक्स आएगा, माइनस बाहर ले लिया। अब क्या लगेगा इस पे, इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स। ये दो अलग अलग क्वेश्चन बन गए, एक तो ये क्वेश्चन बन गया और एक ये क्वेश्चन बन गया, ठीक है। आगे तो आपको ही करना है, HW है, बट मैंने लॉजिक बता दिया बेटा। कोस पाई एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा बेटा, साइन पाई एक्स अपॉन पाई, एक्स के कोफिशिएंट से डिवाइड करें। तो इस टाइप के क्वेश्चंस में आपको सोचना है कि ब्रेक कैसे हो, ब्रेक कैसे हो।
आंसर आ गया बेटा आपका? क्या है भाई का आंसर? देख लेते हैं, गलत आया होगा तो भोकाल मचाएंगे। हाँ क्या आएगा बेटा? अरे सही आ गया भाई का, सही आ गया भाई का आंसर, सही आ गया। आंसर बताना है। आंसर ये आया बेटा, 5/2 पाई -1/5 स्क्वायर। कैसे ब्रेक हुआ वो समझ में आना चाहिए। इंटीग्रेशन तो चलो बाद में भी कर लेंगे, इंटीग्रेशन के लिए तो अगली साल है अपने पास। बट ये इतना समझ में आ जाए ब्रेक कैसे हुआ, तो बात बन कैसे हुआ। क्यों? अगली बार रीट दोबारा दे देंगे पेपर मैथ का। ठीक, टॉप तो हम ही करेंगे, आज नहीं तो कल। ठीक है, टॉप तो हम ही हाँ बेटा बिल्कुल बताना होगा, तभी तो मजा आएगा। बिना बताए कैसे खोल देगा तू? है कोई जादू है या खोलने का तेरे पास? सिद्धांत जिंदा है बेटा, सिद्धांत। अरे सिद्धांत जिंदा है क्या? सिद्धांत तो यस सर। हाँ, अरे सिद्धांत की आवाज आ गई। सिद्धांत की आवाज आ गई। सिद्धांत घर पे ही है या बाहर है, कहाँ पे है? सर घर पे ही हूँ सर। क्या तबीयत खराब हो रही है क्या? हाँ सर, थोड़ी तबीयत खराब थी सर। और अब भाई आधार की। सर आधार का नहीं पता सर। डन बेटा, नहीं हुआ बेटा? हो गया। चलो एक क्वेश्चन मैं अपनी तरफ से और कोशिश करता हूं बताने की। लिखो बेटा, लिखो बेटा। चलो ये थोड़ा और अच्छा क्वेश्चन हो जाएगा। -1 से 3 पाई/2 एक्स मोड के अंदर साइन पाई एक्स dx। बेटा ओपन करके दिखाना सारे बच्चे, ये जो तोड़ू बच्चे हैं ना ये भी करके दिखाएं बेटा। देखना बेटा। अब और मैं कल से नहीं परसों से नया चैप्टर स्टार्ट करूंगा ए वाई। ये अब छोटे छोटे चैप्टर है बेटा, ए वाई और डिफरेंशियल इक्वेशन, दो दो तीन तीन दिन के। और वेटेज अच्छा खासा है, मेहनत कम करनी पड़ेगी। और वेटेज 5 5 मार्क्स का है बेटा। वैसे तो हर चैप्टर का लगभग 5 7 मार्क्स का ही है। जैसे मैं पहले ही बता रहा हूँ, अब जो चैप्टर बच रहे हैं, ए वाई का 5 मार्क्स का, डिफरेंशियल इक्वेशन का 5 मार्क्स का, वेक्टर 3D का 15 मार्क्स का। ठीक है, एलपीपी का 3 मार्क्स का, प्रोबेबिलिटी का 8 मार्क्स का। तो ऐसा मत नहीं, आगे 40 मार्क्स का और बचेगा बेटा। समझ में आ गई? और चैप्टर, दो चैप्टर, सारे चैप्टर छोटे छोटे हैं, मतलब इतने लेंथी नहीं है। तो कल तो और प्रैक्टिस करेंगे कल थोड़ा सा, बट परसों से नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। वो भी 3 4 दिन में खत्म हो जाएगा, 4 दिन में एट मैक्स। अगला चैप्टर भी 5 से 6 दिन में खत्म हो जाएगा। तो ये दो चैप्टर तो छोटे ही हैं। बेटा ये क्वेश्चन और देखो, इस क्वेश्चन में आपको समझ में नहीं आएगा कि कैसे ओपन करें। कैल्विन बेटा देखना बेटा बोर्ड की तरफ, ये क्वेश्चन समझो और रिग्रेसली। इसमें एक्स का भी इंपोर्टेंस है बेटा। एक्स -1 से 0 के बीच में कैसे खुलेगा बेटा? नेगेटिव साइन के साथ। और 0 से 3/2 के बीच में कैसे खुलेगा बेटा? यहाँ दो फैक्टर बेटा, एक्स पे भी डिपेंड करेगा और साइन पाई एक्स पे भी। अरे आवाज नहीं बेटा, एक्स तो अपना साइन चेंज किसके अबाउट करता है? 0 के अबाउट। 0 के आगे प्लस देगा मोड एक्स, और 0 से पहले माइनस। पर दिक्कत इसकी बात है, इसका एनालिसिस करते हैं बेटा। देखना, आप बताओ एक्स की वैल्यू कहां से कहां तक है? -1 से 3/2। तो पाई एक्स की वैल्यू कहां से कहां तक आएगी? 5/2 से 3 पाई/2। यस और नो? बेटा देखना एक बार, पूरी बात सोचना एक बार। एंगल कहां से कहां तक जा रहे हैं पता है? -90। -90 कहां होता है बेटा?
इधर देख लो बेटा, इस क्वेश्चन को, अच्छा क्वेश्चन है। -90 कहाँ होता है बेटा? बेटा क्लॉकवाइज, सही बात है। -पाई क्या होता है देखना, हमेशा ये 0 है, ये +π/2 है, और ये क्या है बेटा? +π, और ये क्या है बेटा? +3π। अब सुनना, ये तो बेटा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के एंगल कैसे कंसिडर किए जाते हैं? प्लस, बट क्लॉकवाइज एंगल तो माइनस लेंगे तो ये कितना होगा बेटा? यहाँ तक -90। ये कितना होगा बेटा यहाँ तक? -π। तो अब देखना एंगल कहां से कहां तक लेना है, कहां से कहां तक लेना है, एक्स की वैल्यू क्या है? -π से कहां तक हो सकती है बेटा? 3π। बात समझ में आई? घूम गए ना? कैसे ओपन करना है सोचना पड़ेगा, मतलब ऐसा नहीं कि एक पॉइंट के अबाउट ही ब्रेक कर दिया, दो के अबाउट ब्रेक कर दिया, सोचना पड़ेगा थोड़ा सा। आप ये बताओ आराम से, इतना बड़ा एंगल ना लेके पहले आराम से लेते हैं, इधर देखना बेटा। इस क्वाड्रेंट में जब -π से मैं -π/2 जाऊंगा, -180 से -90 जाऊंगा, तो साइन किससे खुलेगा बेटा? माइनस से। -90 से जाऊंगा 0 तक, तो कहां से खुलेगा बेटा? माइनस से। बात समझ में आ गई? तो इन दोनों क्वाड्रेंट में साइन πx क्या होगा बेटा? नेगेटिव। कब होगा नेगेटिव बेटा? आराम से लिखो, लिखो मत बेटा। πx किसके बीच में होगा बेटा? -π से 0 के बीच में होगा। बेटा सुनते रहो, सुनते रहो, सुनते रहो, सुनते रहो, लिखो मत बेटा। ये समझ में आ गया? πx यदि फोर्थ और थर्ड क्वाड्रेंट में हुआ नेगेटिव साइड से, तो x की वैल्यू किसके बीच में होगी बेटा? -1 से 0 के बीच में। उस क्वाड्रेंट में -1 से 0 के बीच में साइन πx किससे खुलेगा बेटा? नेगेटिव साइन से। -1 से 0 के बीच में x किससे खुलेगा बेटा? मोड x, नेगेटिव साइन से। बेटा x खुद भी नेगेटिव है, साइन πx भी नेगेटिव है, तो नेगेटिव नेगेटिव क्या बन जाएंगे? पॉजिटिव। मैं कहना क्या चाह रहा हूं? -90, जैसे मैं कहना क्या चाह रहा हूं, 1/2 डालो, -1/2 डालो, क्या डालो? तो बेटा -1/2 नेगेटिव, और यहाँ -1/2 डालेंगे तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव। तो मोड के अंदर तो पॉजिटिव बन गया, तो प्लस से खुलेगा। कैसे खुलेगा? तो आपको पता है -1 से 0 के बीच में, -1 से 0 के बीच में x की वैल्यू नेगेटिव है, बट एक नेगेटिव यहाँ, एक नेगेटिव यहाँ है, तो क्या बन जाएगा बेटा? पॉजिटिव। मैं खोलूंगा बाद में, अभी एक बार सुन लो बेटा। πx समझ में आ गया? अब हमें 0 से कहां तक जाना है, अगला क्वाड्रेंट कहां तक कवर करना है? 0 से पाई। क्यों किया 0 से पाई? क्योंकि 0 से पाई में साइन का बिहेवियर पॉजिटिव होता है। यदि x की वैल्यू क्या हो बेटा? 0 से पाई, 0 से पाई, पाई एक्स की, सॉरी पाई एक्स, एंगल पाई एक्स है ना, पाई एक्स की वैल्यू 0 से पाई हो, तो x की वैल्यू किसके बीच में होगी बेटा? तो पाई एक्स 0 से पाई हो, तो साइन पाई एक्स क्या होगा? पॉजिटिव। और x यदि 0 से 1 के बीच में है, तो x भी पॉजिटिव होगा। तो पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव, और चलो आपने ये लिख लिया, 0 से 1 में x साइन पाई एक्स। ध्यान रखना बेटा, ये क्या था? पॉजिटिव था या नेगेटिव? पॉजिटिव। नेगेटिव इंटू नेगेटिव से ये भी क्या था बेटा? पॉजिटिव। सुनना, सुनना रे बेटा, मैं जो कह रहा हूं ना वो सुन लो रे, सर्विस सुन ले बेटा, ये चीज काम आएगी फिर अननोन क्वेश्चंस में। अगला बेटा 1 से, अरे पाई एक्स से कौन सा? 3π/2 तक। तो यहां से पाई कैंसिल होगा तो क्या, सॉरी पाई एक्स, पाई कैंसिल होगा तो क्या आएगा बेटा? एक्स की वैल्यू क्या आएगी बेटा? 1 से 3π। तो 1 से 3/2 के बीच में साइन पाई एक्स क्या होगा? नेगेटिव, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट होगा। क्या होगा बेटा? ये तो नेगेटिव होगा बेटा, एक्स तो पॉजिटिव होगा ना बेटा, 1 से 3π/2, तो ये पॉजिटिव होगा, और ये क्या होगा? तो किसके साथ खुलेगा बेटा? नेगेटिव साइन के साथ। अब देखना, तुम्हारे को याद नहीं है तो मैं याद दिलाता हूं, और फिर आपको समझाता हूं बेटा। ये आया था अपना पॉजिटिव, क्या आया था? और ये क्या आया था अपना? ये क्या आया था बेटा अपना? नेगेटिव। अब सुनना, सुनना, यदि पॉजिटिव है तो मोड लगाने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। ये जब पॉजिटिव है, देखना, ये जब पॉजिटिव है तो मोड लगाने की रिक्वायरमेंट नहीं है। यस और नो? बेटा ये क्या आया था? नेगेटिव, तो माइनस लगेगा बाहर, और मोड हट जाएगा बेटा, कहां से कहां तक? 1 से x साइन पाई एक्स dx। समझ में आ गया? बट यहां तो चेंज ही नहीं हुआ, -1 से 0, 0 से 1, और दोनों इंटीग्रेशन भी सेम है, तो इनको वापस क्या कर सकते हैं? कंबाइन। क्या कर सकते हैं? a से c, c से b को क्या लिख सकते हैं? a से b वापस लिख सकते हैं ना।
यस और नो? नहीं लिख सकते क्योंकि यहाँ यूनिफॉर्म साइन ले रहा था, मुझे नहीं पता था पहले से, बट अरे मुझे नहीं पता था, हमने ज्यादा ब्रांच बना ली, तो ज्यादा ब्रांच बनाने का कोई फायदा? मैं आपको कह दूं एक्स को इंटीग्रेट करो बेटा 1 से 2, फिर 2 से 3, तो आप डायरेक्ट क्या कर दोगे बेटा, 1 से 3 कर दोगे। तो यहाँ आपने ये भी पॉजिटिव के साथ खुलेगा, ये भी पॉजिटिव के साथ खुलेगा, और कनेक्टेड ब्रांच है, क्या ब्रांच है? तो इसको एक ही लिख सकते हैं, कहां से कहां तक, -1 से एक्स साइन फाइव एक्स डीएक्स, और -1 से 3/2 एक्स साइन फाइव एक्स डीएक्स। समझ में आ गया? अब इस पे क्या लगेगा बेटा, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। इस पे क्या लगेगा, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। समझ में आ गया? तो ओपन कैसे किया, ज्यादा एक दो ज्यादा ब्रांच में ओपन कर दिया, तो दोबारा क्या कर दिया हमने, कनेक्ट। तो ठीक कैसे पता चला, वो इस वजह से पता चला क्योंकि ये भी प्लस से खुलेगा, ये भी, ये मोड के अंदर पूरा एक्सप्रेशन प्लस बनना चाहिए बेटा, एक बार प्लस माइनस इंटू माइनस बन गया, एक बार प्लस इंटू प्लस। बात समझ में आ रही है मेरी? नहीं आ रही बात समझ में? आ गई? तो एक दो दिन और प्रैक्टिस करते हैं, फिर अगले चैप्टर पे स्टार्टिंग करेंगे, ठीक है? चलो आप प्रैक्टिस करो बेटा, ठीक है? कोई डाउट आए तो पूछते रहो। ए, इसका आंसर बेटा, इसका आंसर क्या है बेटा? इसका आंसर आए 11 में 5 का बेटा, एक बार रुको। 5 का आंसर आ रहा है 3 पाई + 1/π²। 3 पाई + 1/π²। इसके आंसर जरूर निकालो बेटा, ठीक है? 3 पाई + 1/π²। 10.12 प्रैक्टिस करो, PYQ प्रैक्टिस करो, और मौज लो। चलो मिलते हैं बेटा फिर। क्या हाल है बेटा? पढ़ाई करने लग जाओ, अब पढ़ाई करने लग जाओ बेटा, रेगुलर आओ, पढ़ाई करना।